सर पे टोपी असपा की और झंडा बसपा का, और कैसे समाज के लिए लड़ रहे हैं नौजवान, आपने देखा। ये हमारी लड़ाई अधिकारों की है, पार्टियों की लड़ाई नहीं है। और बहन जी हमारी हमेशा सम्मानित है। हमारे लिए बहन जी महापुरुष हैं। हम किसी की बातों में आके अपनी नेता को बुरा नहीं कह सकते हैं, हम बेवकूफ लोग नहीं है। वो हमारी नेता थी, नेता है और नेता रहेंगी, लेकिन हमें अपने दायित्वों को निभाना है, हमें अपनी जिम्मेदारी को अदा करना है। हम लड़ने के लिए नहीं है, हम एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। फिर आपने बुआ मन से मान लिया, बीच में नाराज थे थोड़े से। मैं कभी नहीं दे, आप में से एक आदमी गवाही दे दो, कभी मैंने उनके लिए एक बुरा शब्द कहा, मैं कहीं नहीं देता। वो हमेशा हमारी बड़ी थी, बड़ी है और बड़ी रहेंगी, वो हमारी नेता है। एक आखिरी सवाल है मेरा, आप पार्लियामेंट के बाहर से आप देश को देखते थे, पार्लियामेंट के भीतर मैंने भी 5 साल पार्लियामेंट कवर किया। जब हम ऊपर से देखते हैं, प्रेस गैलरी से तमाम नेताओं से मिलते हैं, तो एक अलग दुनिया, एक अलग देश देखते और समझते हैं। आपने कौन सा देश देखा और समझा, क्या बदला? देखो, देश में दो तबके हैं, वो जिनको सरकार अमीर करना चाहती है, जो सरकार के करीब, और एक तरफ ये तबका जो हासिफ है, जिनपे बुनियादी सुविधा नहीं है, रोटी कपड़ा मकान नहीं है। हमें उसकी ज्यादा चिंता है जिसके पास कुछ नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूँ, पार्लियामेंट को मैंने कहा कि पार्लियामेंट के कानून गरीबों के हितों में होने चाहिए। मैंने कहा समान शिक्षा लागू होनी चाहिए। अधिकारी, कर्मचारी, नेता, जज, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, जहाँ किसान मजदूर का पढ़ रहा है। मंत्री, अभिनेता, नेता, तमाम लोगों का, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे हाई कोर्ट का, सबके बच्चों का इलाज, उनका इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए, जहाँ गरीब किसान मजदूर का हो रहा है। मैं ये समझ पाया हूँ कि अभी सरकारें पूंजीपतियों के लिए काम करें, जब सरकारें जनता के लिए काम करेगी तभी लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी। अगले सेशन में क्या क्या बड़े मुद्दे होंगे? अगर अगले सेशन तक पार्लियामेंट में रहा तो आप देखना। नहीं रहेंगे ही ना, अभी मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तो हर दिन को आखिरी दिन मान के, खास करने की हिम्मत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, हर दिन को आखिरी दिन मान के कहते हैं चंद्रशेखर जब तक बोलेंगे तब तक कार्रवाई चलेगी। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ आप समझो, मैं वहाँ झुक के किसी के सामने नहीं गया हूँ। समाज ने मुझे सीना तान के वहाँ भेजा। क्या मुद्दे उठाएंगे आप अगली बार? क्या रहेगा? जितने इस बार उठाए उन पे काम हो जाने दो पहले। मौत आनी होगी तो कहाँ चलो भाई, बात रखे। मैंने एक आदमी उनको बंद करवाने के लिए भेजा है। आप तो उनके भाई हैं ना? तो आरक्षण में खिलाफ जो टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसको लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पे आंदोलन है, और चंद्रशेखर आजाद मौजूद है यहाँ पे, वर्तमान सांसद है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। तमाम राजनीतिक दलों ने पल्ला झाड़ दिया है। एक बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष गांधी ने स्टेटमेंट दिया है कि वो साथ देखो, ये पार्टियों का सवाल नहीं है। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती है जो समाज हित में लड़नी पड़ती है। जब समाज कोई फैसला ले लेता है तो पार्टियों को पीछे जाना पड़ता है, समाज के साथ खड़ा होना पड़ता है। जब हम लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं, जब हम लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं, जब हम लंबे समय से उनकी सरकारें देखते हैं, जब हम लंबे समय से इस देश में वंचित वर्गों के अधिकारों में जो कुठाराघात हो रहा है उसको देखते हैं, जब हम अपने लुटते हुए अधिकारों को देखते हैं, तो हमें समझ आता है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी, तो अंततः संविधान बुरा साबित होगा। आज हम ये देखते हैं, जिस तरह से लेटर एंट्री करके, जिस तरह से निजीकरण करके, जिस तरह से संविदा, ठेकेदारी, आउटसोर्सिंग करके आरक्षण को पिछले चोर दरवाजे से खत्म किया जा रहा है, ये किसी छिपावा नहीं है। अभी भी 2 दिन पहले हमने जोरदार तरीके से विरोध किया, तब जाके 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी चुपचाप बन रहे थे, पिछले दरवाजे से बंद हुए। और अभी भी सिंगल पोस्ट निकाल कर जिस तरह से आरक्षण की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये भी छिपावा नहीं है। आज का जो बंद है, ये बंद सरकार को चेताने के लिए, सरकार को संदेश है, राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकारों को, कि वो दिन चले गए कि एक लाठी से कोई पूरे गांव को हेक देता था, वो दिन चले गए। अब हम लोग तैयार हो चुके हैं। अब कहीं से भी एक भी अधिकार हम लोग अपना जाने नहीं देंगे। आरक्षण पे चोरी, आरक्षण की हकमारी नहीं चलेगी। हमारे अधिकारों पर जो डाका डाला जा रहा है वो नहीं चलेगा।
जब समाज सड़कों पे घूम रहा है तो नेता ही बाहर बंगलों में क्यों रहे? नेता को भी सड़कों पे रहना चाहिए। मैं 2-3 जगह घूम के लोगों को आश्वस्त करके, जो लाठियां बिहार में चली उनकी जानकारी लेके, तमाम तरह से उनपे जो है सवाल खड़े करके, जिस तरह से बीमार में आजाद समाज पार्टी के नौजवानों को हाउस अरेस्ट किया गया, थानों में बंद किया गया, उनकी गाड़ियां रोकी गई, तमाम अधिकारियों से लड़ता हुआ अपने वॉर रूम का संज्ञान लेके अब यहाँ हूँ पिछले लगभग 1 घंटे से इस बात के साथ कि हम जुल्म जाति स्वीकार नहीं करेंगे और हम आरक्षण पे किसी भी तरह का हमला स्वीकार नहीं करेंगे। मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये हमारे भाइयों का मामला है। हम बेवकूफ नहीं कि अपने भाइयों से लड़ेंगे। हम अपने भाइयों से, डीएससी के जो भाई हैं, इस आंदोलन के बाद उनसे भी बैठ के बात करेंगे और अगर कहीं कुछ ऐसा लगता है कि कहीं कहीं ऊपर अप डाउन हो रहा है तो उसको बैठ के सुलटाएंगे। अब हम इतने पढ़े लिखे हो गए कि हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं कि वो आके हमें हमारा इंसाफ करे। अब हमें किसी बंदर की जरूरत नहीं कि वो रोटियों को बंटवारे में इंसाफ करे। हम सरकार की नीयत को जानते हैं, समझते हैं। हमें सरकार की नीयत पे खोट है। हमें ऐसा लगता है आने वाले कल में आरक्षण को, जातिगत जो आरक्षण मिला है उसको आर्थिक आधार पे ले जाके, पहले जो ईडब्ल्यूएस किया गया, जो आरक्षण पे बहुत बड़ा हमला था, जिसको तमाम पार्टियों ने समर्थन किया था राजनीतिक बचाव में, जो कि गलत था, और अब जो है एक और जो फॉर्मूला और उसके बाद कोई नया फॉर्मूला लाके इस देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक आरक्षण दिया है, संरक्षण के तौर पे, हिस्सेदारी के तौर पे, उससे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग इसे किसी कीमत पे खत्म नहीं होने देंगे। जब तक हमारे शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, हम आरक्षण की भी, संविधान की भी, अपने लोगों की भी, सरकारी संस्थाओं की भी, और जो कॉलेजियम से बने जज हैं, जहां ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज कमीशन बना के SC ST OBC और सामान्य जाति के बच्चों को मौका मिलना जज का, वो जो लूट खसोट हो रही है उसको भी हम लोग रोकने का काम करेंगे। हम इन सरकारों को, मानववादी सरकारों को दिन में तारे दिखा देंगे, ना भाईचारा टूटने देंगे, ना अपने अधिकार लूटने देंगे, और किसी भी कीमत पे जब भी सरकार द्वारा कोई हमला होगा हम लोग घर नहीं बैठेंगे। इस संकल्प के साथ आज हम लोग मैदान में। जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, वो सचमुच में पीछे छूटे हुए लोगों को अधिकार दिलाने की कोशिश है या फिर साजिश है? आप क्या सोचते हैं? मैं इसको साजिश मानता हूं। अगर अधिकार दिलाने की बात हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1.5 साल पहले हमने तमाम राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दिया था, पूरे देश में धरना करके प्राइम मिनिस्टर को भी ज्ञापन दिया था, मुख्यमंत्री को दिया था कि जो जातियां हाशिए पे है, आपके फॉर्मूलों की वजह से, आपके सिस्टम की वजह से, क्यों आपने आरक्षण अभी तक पूरा नहीं किया। भाई 15% आरक्षण शेड्यूल कास्ट को है, 4 या 5% मिला है, 27% आरक्षण ओबीसी को है, 6 या 7% पूरा हुआ है क्लास 1 से ले क्लास 4 तक, और 7% करीब आरक्षण 7.5% आदिवासियों को, उसमें से 3 या 4% पूरा हुआ। आज तक आपने हमारे हकमारी को रोका ही नहीं। जो डकैती हमारे अधिकार है उसको आपने रोका नहीं, तो आपकी मनसा पे हमें शक है। हमें अपने भाइयों को अगर अधिकार मिलता है उसका कोई विरोध हम लोग नहीं करते। हम तो चाहते हैं कि हमारे भाइयों को अधिकार मिले और हमारी जो एकता वो बनी रहे, लेकिन हम उनको सरकार की कठपुतली नहीं बनने देना चाहते। मैं अगर कोई टिप्पणी करता है, कम पढ़े लिखे हैं, काम नहीं करते, नौकरी करते, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। हमारा समाज है, हमें उसका हाथ पकड़ के ऊपर उठाना है, हमें उनकी हिस्सेदारी का ध्यान रखना है, लेकिन हम अपने लोगों में बंटवारा नहीं होने देंगे। इस बात को भी सुनिश्चित करना, संकल्पित करना हमारी जिम्मेदारी है। आप एक मजबूत आवाज के रूप में उभरे हैं पार्लियामेंट के भीतर और तमाम मुद्दों पे आपने अपनी बात रखी। क्या बदला पिछली बार से इस बार? आप सब लोग गवाह हैं। आप बताओ, पार्लियामेंट में सबसे पहले सरकार को ललकारने का काम चंद्रशेखर आजाद ने किया था, नहीं किया था? और क्यों किया था? क्योंकि हम सरकार से को समझते हैं, सरकार को जानते हैं। और आप ये बताओ, अगर ये विरोध नहीं होता तो ये 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी सरकार बना रही थी, क्या ये बनते नहीं बनते? बताओ। पहले 63 बना रखे लेटर एंट्री के जरिए। मैं फिर कह रहा हूँ, आज समाज ललकार रहा है और उस दिन हमने ललकारा था, ये ललकार तब तक जारी रहेगी। क्या तो हमारी आवाज को कुचल दिया जाएगा या फिर हमारे लोगों को अधिकार मिलेंगे। हम बेवकूफ लोग नहीं है, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। और सत्ता में बैठे लोगों को देखिए, किसी प्रदेश में लाठी नहीं लगी अभी। सबसे पहली लाठी अगर लगी तो बिहार में एनडीए की जो सरकार। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना,
खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336 बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर।